बच्चों सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने जो कल की क्लास में बताया था आपको, लास्ट क्लास में, उसको जिसने भी अच्छे से देखा हो उसे अब आगे आने वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट करने पर ध्यान कम दें, इससे अच्छा क्लास पर ज्यादा ध्यान दें। आधे बच्चों को ध्यान यही रहता है कि हमें कमेंट क्या करना है। तो क्लास में जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझसे पूछना, जिससे आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बच्चे हुए लोग जो भी देख रहे हैं क्लास उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे नहीं याद है, गुड इवनिंग, मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बच्चा क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, ध्यान से देखना। ए प्लस बी रेसो बी प्लस सी रेसो सी प्लस ए इक्वल दिया हुआ है 6:7:8। कितना दिया बच्चों? 6:7:8। आपको दिया इसके आगे एबीसी का मान दिया 14, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 14 और पूछा क्या है? सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं बच्चों। मानकर चलिए अगर हम पर दो नंबर का रेशो दिया है और दो नंबर का दिया है टोटल, तो मैंने लिखा a प्लस बी दिया है 50 और a रेशो बी दिया है 2:3। क्या दिया बच्चों? 2:3। आपसे पूछूं इस 50 को 2:3 में डिवाइड करो, तो बच्चों देखो a और b दिया है और a प्लस बी दोनों का टोटल है, तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे, इन पर दो हिस्से हैं, b पर कितने? 3 हिस्से, तो कुल कितने हो गए? 5 हिस्से। 5 हिस्से 50 के हो गए, एक हिस्सा 10 का, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। और ऐसे रेशो दिया हो तो a को मान लिया 2x, b को मान लिया 3x। a की जगह रख दिया 2x और b की जगह 3x बराबर 50। इससे x का मान आएगा और a और b निकाल सकते हैं। इस केस में क्या है बच्चों, हमें लिखा हुआ है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 8। तो a प्लस बी 6x मानू, इसको 7x मानू, इसको 8x मानू, कोई दिक्कत इसमें? a प्लस बी को माना 6x, b प्लस सी को माना 7x और c प्लस a को कितना माना? 8x। अब दिया a प्लस बी प्लस सी, क्या ये तीनों का टोटल है क्या? नहीं, ये किसका? a प्लस बी, तीनों का टोटल क्या हुआ? इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो a कितने हो गए? डबल, b हो गए डबल, c हो गए डबल। तो इन तीनों को टोटल किया तो कितना हुआ बच्चों? a प्लस ए 2a प्लस बी और बी कितने हो गए? 2b और सी और सी कितने हो गए? 2c इक्वल 7 6 13 और 8 21x। यहां पर दिया a प्लस बी प्लस सी, हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहां पर बच्चों क्या हो गया? 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी का मान दिया हुआ है तो यहां से हम क्या करेंगे? 2 को ले लेंगे कॉमन, कोई दिक्कत? एबीसी कितना दिया है? 14, तो एबीसी को रख देंगे 14। तो देखो 14 इंटू 2 28 लिख दूं सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो 28 बराबर 21x। तो 7 या 21, 7 चौक 28। तो बच्चों x का मान कितना आया? x बराबर कितना है? यहां पर कितने? 4, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में, तो 3 यहां आके कब पहुंच जाएगा? अपॉन में। तो x का मान आया 4/3। अब देखो क्वेश्चन में, देखो फोकस करो कि क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि c की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों? c की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर c का मान पूछा है, हमें क्या आया? x का मान। तो a प्लस बी कितने दिए बच्चों? 6x। तो अगर मैं a प्लस बी है वो कितने दिए? 6x। तो a प्लस बी का मान रख दूं तो मेरा c का मान आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये 6x है और x कितना आ गया? 4/3। तो a प्लस बी कितने हो गए बच्चों? 6 इंटू 4/3 और 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो यहां पर रख दिया हमने 8 प्लस के c बराबर 14। अब आगे देखो 8 यहां प्लस में, उस तरफ किसमें पहुंच जाएंगे? माइनस में। तो c का मान 14 माइनस 8 कितना आ गया? 6। तो बच्चा यहां पूछा c की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी हो गई? 6।
ऐसी अगर बी की वैल्यू पूछता, बी की वैल्यू पूछता तो किसकी वैल्यू पुटअप करते बताओ? अगर बी की वैल्यू पूछता तो हम करते ए प्लस सी की वैल्यू, किसकी? ए प्लस सी। तो ए प्लस सी कितने? 8x। तो यहां पर रखते हम 4/3, तो बी की निकालते। ऐसे ही अगर ए की पूछता तो क्या करते? बी प्लस सी। तीनों की पूछता तीनों निकाल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हमने? ए प्लस बी को 4x माना, सॉरी 6x माना, इसको 7x, इसको 8x। हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, ये दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को टोटल किया तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आया। इस तरफ टोटल किया तो इनके मान 6 7 13 8 21 एक्स आए। 2 कॉमन लिया, ए बी सी की वैल्यू 14 रखी बराबर 21 एक्स का मान है 4/3। आपसे पूछा सी का मान, तो सी के मान के लिए क्या निकालना चाहिए था हमें? ए प्लस बी ऊपर से हमने एक्स वैल्यू रख के निकाले 8 और सी का मान कितना आ गया? 6। अब बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो फिर से बोल रहा हूं, और कमेंट करें और स्क्रीनशॉट ले लें मुझे, ठीक है? बाद में मुझे मैसेज कर दें। अगला क्वेश्चन, इसको देखने से पहले एक छोटा सा रूल बता रहा हूं बच्चों। अगर आपको कोई रेशो दिए, ये लिखा है, ठीक है, बराबर कुछ भी लिखा है के, मतलब 2/3 4/5 6 के, जो मर्जी लिखा है। अब बच्चों दो या दो से अधिक, जो भी, यहां पर दो दिए, यहां पर तीन, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, चार भी दे सकते हैं, पांच भी। अगर इनके ऊपर वाले सभी नंबर में समान संख्या है, मतलब जैसे मैं इनके अगर लिखूं इसमें, इस फॉर्म में कि एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ए बटे एक्स बी, नोट कर लेना बच्चों ध्यान से, प्लस वाई डी प्लस के जेड एफ। तो यहां पर हमने ए सी ई में तीनों में समान जोड़े, यहां पर एक्स जोड़ा, यहां बाई, यहां पर जेड, बस ऊपर नीचे समान जोड़े, एक्स यहां पर तो एक्स यहां पर, बाई यहां तो बाई यहां, जेड यहां तो ये यहां। इस फॉर्म को याद रखना है। एक्स और एक्स ऊपर नीचे लिया, बाई और बाई लिया, जेड और जेड लिया, तीनों को ऐड करें तो बच्चों इसका आंसर भी 2/3 ही आएगा। 2/3 किसके बराबर? ई बटे एफ, या बोल सकते हैं इसका आंसर भी ई बटे एफ आएगा। और किसके बराबर है? सी बटे डी के, तो बोल सकते हैं इसका आंसर सी बटे डी आएगा। या ए बटे बी के बराबर है तो ए बटे बी। तो इस टाइप से एक दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि जब भी दो या दो से अधिक रेशो बराबर में दिए तो ऊपर नीचे समान नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका एड उन्हीं रेशो के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको लिखा है ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अब पूछा क्या है? एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी। अब ध्यान से देखो, ए और बी में ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई हुआ है और यहां पर क्या हुआ है? सी का, एन का हुआ है। इसका जो भी रेशो बराबर हो तो इसी के बराबर होता है। ऑप्शन लिखे ए बटे बी बटे ए, डी बटे बी, डी बटे सी, तो कुछ बराबर तो दिया नहीं है, तो या तो ये जो नंबर के बराबर है उसके बराबर होगा, या हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर? ए बटे बी के बराबर हो सकता है। अगर ऑप्शन में ए बटा बी नहीं दिया हो, सी बटा डी दिया हो, तो हम इसको आंसर भी लिखते हैं सी बटे डी के बराबर लिखते हैं। अगर ये लिखा हो 2/3 ऐसे, तो इसकी वैल्यू 2/3 हो सकती है। तीनों आंसर हो सकते हैं, तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तीनों आ गए तो क्या हो गया, दोनों आ गए तो क्या हुआ? एक ही आएगा आंसर, या तो ए बटे बी लिख लो इसका आंसर, या सी बटे डी, या जिसके भी बराबर दिया उसके बराबर हो सकता है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? आगे करें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक्स 28 24 112, यही तो लिखा है। आपको लिखा है ये चारों संख्याएं समानुपात में है, समानुपात मतलब प्रपोर्शनल में। तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या हुआ,
बच्चों जब भी चार संख्या प्रपोर्शनल में है, प्रपोर्शनल का मतलब होगा चार दिए हो तो पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। चार संख्या समानुपात में कब होंगी? जब पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला क्या, x बटे 28 बराबर 24/1/2। अब जब भी ऐसा बराबर हो तो ऊपर से ऊपर के कट जाते हैं, नीचे से नीचे कट जाते हैं। कब? बराबर के दोनों साइड में। तो एक तरफ हो तो ऊपर नीचे करते हैं। तो बच्चों 28 से कट गए 4 बार और 4 से कट गए 6 बार। तो यह x का मान पूछा, तो x का मान कितना आया? 6। बताओ कोई डाउट? करते आइए कमेंट जो भी दिक्कत हो किसी को। तो बच्चों x का मान मेरा कितना आया? 6। तो 4 नंबर समानुपात में तो क्या हुआ? कब होंगे समानुपात में? पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। तो x बटे 28 बराबर 24/112। सॉल्व कर लिया भाई, x का मान कितना है मेरा? 6। अगला क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। आपको 3 नंबर दिए, 2 नंबर दिए ए और बी। जैसे मैं ए और बी की जगह आपसे मानो 9 और 4 मान लिया। इनमें 3 टर्मिनोलॉजी ये पूछता है। इसका प्रथम समानुपात मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? कभी पूछता है मध्य अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? कभी पूछता है तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हुआ? प्रथम समानुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। प्रथम समानुपात में फर्स्ट प्रोपोर्शनल। जब भी 2 नंबर दिए हो, आपको प्रथम समानुपात मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा हो, तो बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शनल x मान लिया, इसको हम सबसे रखेंगे सबसे पहले। बस याद कर लो, फॉर्मूले को याद नहीं करना। इस बेस पर हर बार क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, वो मानता नहीं पेपर वाला बिना पूछे। तो जब भी प्रथम समानुपात पूछे तो x को क्या रख लेंगे? सबसे पहले। ऐसे ही अगर पूछे 9 और 4 का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात पूछे, तो x को रख लेंगे हम मिडिल में। और आपसे पूछे तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो x को रख लेंगे लास्ट में। अब निकालते कैसे बच्चों? ये 3 नंबर प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब होता है पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। क्या होता है? पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। तो पहला नंबर क्या है? x बटे 9 इक्वल 9/4। तो बच्चों प्रथम समानुपात आया तो कितना है? 9 9 81/4। तो 9/4 का अगर प्रथम समानुपात पूछा है तो x को पहले रख लिया, तो x/9 बराबर 9/4। x तो y का x का मान कितना है? 81/4। ऐसे ही यहां पूछा मध्य अनुपात, तो 9 और 4 का मध्य अनुपात में मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? तो ये मीन प्रोपोर्शनल के लिए x को क्या रख लिया हमने? मिडिल में रख लिया। तो इसका भी मतलब क्या होगा बच्चों? 9/x बराबर x/4। पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, x इंटू एक्स, 2x बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन x स्क्वायर होता है बच्चों। दोनों तरफ के रूट ले लिए, x का मान आया √36 मतलब 6। तो 2 नंबर का मध्य अनुपात पूछा है, तो क्या होगा भैया? x को बीच में रख लिया, तो 9 बटे x बराबर x बटे 4, एक्स स्क्वायर इक्वल 36, x का मान 6 आया। इसको हम चाहे तो याद कर सकते हैं। मध्य अनुपात क्या हुआ? 36 का रूट हुआ, इन दोनों का रूट ही तो हुआ 9 इंटू 4 करके। तो अगर ए और बी का मध्य अनुपात पूछा है तो होगा √ab। रटना चाहते हो रट सकते हो। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात पूछा तो क्या हुआ? √में ab। या फिर हम सिंपल इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर तृतीय अनुपात पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, आपसे पूछा 9 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो हमने x को रख दिया बीच में लास्ट में। तो यही मतलब होता है पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा, बीच वाला रिपीट होता है हमेशा। 9x बराबर 16, x का मान कितना आया? 16/9। अब बताइए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? एक और होता है चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपात। तो आपको नंबर दिए, अगर देखो पहला पढ़ लिया, दूसरा मतलब मध्य पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, तो चतुर्थ के लिए 3 नंबर दिए होंगे, 2 3 4 है, तो चतुर्थ अनुपात होगा लास्ट में वाला। कौन सा होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल x लास्ट में।
इसका मतलब वही होगा पहला बटे दूसरा। अब ये रिपीट नहीं करना क्योंकि 4 नंबर दिए बराबर तीसरा बटे चौथा। तो चतुर्थ पूछा है तो आपको 3 नंबर दिए होंगे तो उसको हम लास्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन हम। आ गया ना? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए 189, 273 और 153। एसएससी सीजीएल में आया था भाई। तो इनका चौथा अनुपात निकालना है। नंबर कितने दिए? 3। तो फोर्थ प्रपोजल के लिए एक्स को कहां रखेंगे बताइए? और ये सिखाया था मैंने आपको लास्ट में। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। तो 189 अपॉन 273 इक्वल 153 अपॉन एक्स। चतुर्थ पूछा है इसलिए एक्स को चौथे पर रख लिया, मतलब पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा हो गया। अब उसको सॉल्व करते बच्चों। ये किससे कट रहा है? जिससे मर्जी काट लेना। 21 नंबर 189, 21 एकम 21, 21 30 63। अब इक्वल के दोनों साइड है तो ऊपर ऊपर कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 7 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। x बराबर 17 इंटू 13 बराबर 221। तो यहां पर इसका चतुर्थ अनुपात पूछा तो इसका आंसर कितना आया? 221। अब बताओ बच्चों कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम हो तो फिर से बोल रहा हूं, ये रखा है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो नोट नहीं कर पा रहा वो भी पहले स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आराम से नोट कर ले। कोई दिक्कत इसमें? स्क्रीनशॉट लेना सबको आता ही है, कैसे लेते हैं ना। अगला करते हैं। दो संख्या ऐसी ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातक 18 है और तीसरा अनुपात कितना? 144। बच्चों औसत अनुपात या मध्य अनुपात एक ही बात होती है। औसत अनुपात या मध्य अनुपात क्या है? एक ही बराबर होती है। तो इनका मध्य अनुपात कितना? 18 और तीसरा अनुपात कितना? 144। बच्चों क्या पूछा है? कोई दो संख्या है, इनका आपको दिया है मध्य अनुपात 18 और तीसरा अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया हमारा? 144। आपको दिए चार ऑप्शन 642, 936, 318 और दिया 612। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका सीखो बच्चों। एक तरीका, दो नंबर ए और बी निकालने, दो इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? मध्य अनुपात क्या होता है? बीच वाला। तो ए बट्टा एक्स बराबर, सॉरी, ए बट्टा एक्स बराबर एक्स बटे बी। एक्स का मान कितना दिया मध्य अनुपात? 18। ए बी बराबर 18 इंटू 18 कितने हो गए? 324। इसका मतलब इन दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना होगा? 324 होगा। ऐसे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। एक्स को यहां रख देंगे। तीसरा अनुपात क्या होता है? ये वाला। ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा एक्स। एक्स की मान 144 रखेंगे तब भी ए और बी में इक्वेशन आएगी। बच्चों लॉन्ग जाएगा करने में। आपको क्या थोड़ा दिमाग से काम करना है, ट्रिक अपनानी है। आपको ट्रिक क्या अपनानी है? सिंपल, ऑप्शन का सहारा लेना है। इनका मध्य अनुपात दिया 18। मध्य अनुपात दो नंबर क्या होता है बताया आपको? रूट ए बी। ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख लो उन दो का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके 18 किस में आ रहा है? दो ऑप्शन में आएगा तो हम तीसरा अनुपात और निकाल के देखेंगे। तो इनका देखा मल्टीप्लाई, ए और बी ये दो नंबर होते हैं तो इनका मध्य अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट इंटू 6 इंटू 42 करते। 240 और 12 252। अंडर रूट 252 का रूट तो 18 होता नहीं है। अगर बी ऑप्शन होता तो आंसर होता तीनों 18। तो इनका मध्य अनुपात 18 होना चाहिए। रूट ए बी कितना हो गया? 18 की 36, 36 का हुआ 6। तो बच्चों ये भी आंसर नहीं है। इनका होता तो 36 इंटू 9 ये होगा 324। 324 क्या हो गया? 18। तो इसका आंसर क्या गया? सी।
ऐसे चौथा ऑप्शन 12×72 का रूट 18 नहीं होता। तो बच्चों आंसर हम सिंपल 18 आ गया, सी ऑप्शन आ गया। अगर दो ऑप्शन के आंसर आते तो हम उन दो का तृतीय अनुपात लेके देखते 144 आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे 9:36 का तृतीय अनुपात निकाल के देखा हमने x, तो 9/36 बराबर 36/x, आंसर 144 है तो आंसर सही है। और एक ही ऑप्शन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली आंसर वैसे भी लगा सकते हैं। अब बताओ किसी को दिक्कत कोई? पक्का आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके बता देना मुझे, ठीक है? पक्का समझ आ रहा है ना? 21, 38, 55, 106, चार नंबर दिए हैं 21, 38, 55 और 106। आपसे पूछा है इनमें से क्या घटाएं, सब में से क्या घटाएं कि सारी संख्या समानुपात प्रोपोर्शनल में हो जाए। ऑप्शन दिए 3, 4, 8, 6। बच्चों प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। क्या घटाएं? क्या नहीं पता बच्चों, क्या का मतलब एक्स घटाए। मान के तो चारों में समान संख्या एक्स घटाई, तो 21 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटे 106 माइनस एक्स होने चाहिए। समानुपात का मतलब ये है कि पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा, तीसरा बटे चौथा। ये आपस में समानुपात में नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या घटाए चारों से, तो क्या का आंसर क्या मोल मिला? एक्स घटाए। अगर चारों में से एक्स घटाए तो ये चारों प्रोपोर्शनल में हो जाए। मतलब पहला 21 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटे 106 माइनस एक्स। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर बहुत टाइम। तो हमें ऑप्शन की सहायता लेनी है। ऑप्शन दिए 3, 4, 8, 6। तो ऑप्शन घटा के देखो, 3 घटाएगा इसमें से तो कितना बचा ये? 18/35 बराबर 52/103। अब ये कट रहे हैं कहीं, बराबर हो रहे हैं नहीं। 18/35 कटे नहीं, 52 और 103 काट के 18/35 आ रहे नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैंने ऑप्शन सेकंड लिया 4, तो 4 ऑप्शन लेंगे तो क्या हुआ? 21 माइनस 4 17 अपॉन 38 माइनस 4 कितना हुआ? 34। 55 माइनस 4 51 और ये हुआ 102। तो बच्चों 17 एकम 17 दूनी 34, 51 एकम 51 दूनी 200 102। तो यहां पर पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा आ रहा है। तो ऑप्शन की सहायता से करेंगे तो ऑप्शन क्या है? 4। कैसे आया? चारों में से चार चार घटा के देखा तो आया 17, 34, 51, 102। तो 17/34 बराबर 51/102 हो रहे हैं। कैसे पता लगा? काट के। अब बताओ किसी को दिक्कत? तो बच्चों प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे आप? स्क्रीनशॉट लोगे और शेयर करोगे, ठीक है? कमेंट करते हैं ना कोई दिक्कत हो तो ना। अगला करते हैं। आपसे पूछा है संख्या 3 और 6 का तृतीय अनुपात। अभी आपको सिखाया, सब बच्चे तुरंत करेंगे। 3 और 6 का तृतीय अनुपात। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर। बच्चों मैंने आपको बताया, काफी लोगों के सही आंसर भी हैं। तृतीय अनुपात पूछा है तो तृतीय अनुपात को लिखते हैं हम बाद में। प्रथम पूछा है तो एक्स को पहले, मध्य पूछा है तो एक्स को बीच में, और तृतीय थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है तो एक्स को क्या लिखेंगे? बाद में। इसका मतलब 3/6 बराबर 6/x, पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। तो 3 दूनी 6, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। एक्स का मान 6 दूनी कितना है? 12। तो आपसे पूछा 3 और 6 का तृतीय अनुपात, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 12। कोई दिक्कत?
काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखकर डर लगने लगता है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए बच्चों, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। 30 सेकंड आपके पास, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपको टाइम देने में। आया आंसर? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं करा था। बच्चों इन दोनों का तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात के लिए हम लास्ट 2 नंबर दिए, एक्स बाई में दिए तो ए रख लिया, तो पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। लेकिन इसको इस रूप में सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बच्चों आपको ये सारी वैल्यू एक्स बाई में दी है और ऑप्शन भी एक्स बाई में दी है। एक्स बाई की जो मर्जी वैल्यू मान लो, मैंने एक एक मानता अगर, तो मुझे पता है कि एक इंटू एक यहां भी एक होता, ये भी एक, ये भी एक, तो दिक्कत होती। एक्स बाई की वैल्यू 2 3 मान लो, 2 2 मान लो, जो मर्जी मान लो। 2 और 2 क्यों माना कि कट जाएंगी चलिए। 2 और 3 मानता, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 होती। तो मैंने एक्स बाई की वैल्यू क्या मान ली, 2 और 2। तो देखना बच्चों, ये 2 माना, ये भी 2, तो 2 एकम 2, ये कट गया, तो एक और एक कितने हो गए, 2। यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो हुआ। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 4 8, अंडर 8। 8 कितना होता है बच्चों, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 का रूट निकल गया 2, तो ये कितना हुआ 2 रूट 2। बच्चों क्या किया, एक्सो बाई के रूप में लिखा था, एक्सो बाई को 2 और 2 रख लिए मैंने, क्या रख लिया 2 और 2। 3 और 3 सकते हैं, 4 4 सकते हैं, 4 और 5 जो मर्जी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और एक में ऑप्शन मैच होते पता लगता कि क्यों नहीं आता। ठीक है, थोड़ी देर पता लग जाएगा। तो 2 और 2 रखे, 2 बटे 2 एक हुआ, यहां भी एक हुआ, तो एक और एक 2 2 हुए। यहां भी एक्स और बाई की जगह 2 रखे थे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8। 8 का रूट कितना होता है, 8 होता है 4 इंटू 2, 4 का 2 बाहर निकल गया। तो अब हमसे पूछा है 2 और 2 रूट 2 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात लिख लिया x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा खुद समझने की कोशिश करना, फिर मुझसे पूछना। पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा, कोई दिक्कत, ये 2 से 2 कट गए, तो x बराबर 2 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 का 2, 2 इंटू 2 4, तो बच्चों मेरा आंसर आएगा 4। अब देखो ऑप्शन देखो, किस ऑप्शन में 2 और 2 रख के कितना आ रहा है मेरा आंसर, 4 ही आ रहा है बच्चों यहां पर। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो किस ऑप्शन में 4 आ रहा है, पहला ऑप्शन लिखा है एक्स बाई, तो एक्स बाई मतलब 2 इंटू 2 कितने हो रहा है 4, ये हो रहा है 1। एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बाई का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 होते, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 होते। तो बच्चों 4 केवल कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन। हाँ अगर 2 ऑप्शन 4 देते तो दिक्कत आती, तो हमें कुछ और मानना पड़ता है इसमें। तो बच्चों ऐसे वैल्यू जूम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, फिर से बता रहा हूं, जिसको भी रिपीट करना है देख लो एक बार। एक्स बाई ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही, तो एक्स बाई की वैल्यू जूम कर ली। एक एक करने पर क्या होता है, एक इंटू एक, यहां भी एक आता, ये भी एक होता, ये भी एक, तो हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते कौन सा आंसर लगा रही। तो इसलिए हमने माना 2, दोनों को बराबर क्यों माना, क्योंकि x बटे बाई बटे प्लस बाई बटे एक्स अपॉन में संख्या नहीं आए, तो तीनों तीन ही मान सकते, कोई ऐसी समस्या नहीं है, 2 से हमें ऐसा कोई विशेष लगाव नहीं है। तो हमने एक्स और बाई की वैल्यू कितनी मानी 2 और 2, तो यहां पर 2 और 2 रख के सॉल्व कर लिया, ये 2 आया, ये आया 2 रूट 2। अब हमने क्वेश्चन छोटा करके बना लिया, 2 और 2 रूट 3 का तृतीय अनुपात क्या हुआ। तो तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल मान लिया लास्ट में x, तो क्या होता है पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। तो बच्चों 2 से 2 कट गए, x का मान कितना आया, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो बच्चों x वैल्यू कितनी आई मेरी 4। तो अब आपको पूछा आंसर इसमें से कौन सा होगा भैया 4,
तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 2 रख के देख ली किसमें आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, पहला। अब बताओ कोई दिक्कत, अब भी दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर से पूछना, पहले खुद से करने का ट्राई करना, देख लो भाई लिखा हुआ है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लो और आराम समझना, और नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा आपको, जब तक पूछना जब तक कि अच्छे समझना आए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या है। टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड, करिए। एक आध क्वेश्चन करने से क्या पता लगता है कि पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट मेरे कराने से बच्चा, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लोगे आप, तो बच्चा क्वेश्चन को पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट पर ध्यान देकर बोर्ड पर ध्यान दे रहा हूं। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 25 के मध्य अनुपात के बीच में अनुपात क्या हुआ। सबसे पहले देखो 12 30 का तृतीय अनुपाती क्या हुआ, तृतीय अनुपाती क्या एक्स का रखते हैं बच्चों बाद में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। अब तो समझ आ गया होगा सबको, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 3 धाम 30, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये कटा कितना 15 बार। तो एक्स का मान कितना आया 15 × 5 75। तो आपसे लिखा 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो इसको छोटा करके लिख लिया 75। आगे लिखा है 9 और 25 का मध्य अनुपाती, क्या लिखा है 9 और 25 का मध्य अनुपात। या तो याद कर लो 2 नंबर का मध्य अनुपात निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या अंडर ले लो, या नहीं याद करते तो बहुत अच्छी बात है भाई, मध्य अनुपात के लिए x को रख लेंगे बीच में, तो बच्चों 9 बटा x बराबर x बटे 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 नंबर 225, x बराबर कितना है 15। आपसे पूछा है इनका तृतीय अनुपाती मतलब 75 और इन दोनों का मध्य अनुपाती मतलब 15, इन दोनों का अनुपात क्या हुआ, तो 15 का 75, 15 एकम 15, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन 5:1। अब बताओ बच्चों कोई समस्या, क्या पूछा 12 30 का तृतीय अनुपाती और 9 25 के मध्य अनुपाती के बीच में अनुपात क्या होगा, समझ आ रहा है ना। तो 12 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा भाई, लास्ट में मान लिया एक्स, तो भाई कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपाती, पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा, तो एक्स का मान है 75, 9 25 का मध्य अनुपाती बीच में मान लिया, तो एक्स का 15, इन दोनों का अनुपात आया 5:1। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो मुझसे पूछे आराम से, आगे बढ़े कोई दिक्कत। कैसा लिखा हुआ है 2:3, 6:11 और 11:2, इन नंबर के मिश्र अनुपात क्या हुआ, मिश्र अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशो, क्या बोलते हैं कंपाउंड रेशो। तो बच्चों मिश्र अनुपात क्या करते हैं, 3 नंबर का दिया मतलब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मिश्र करके मिश्र अनुपात, एक टर्मिनोलॉजी है। तो मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशो पूछा हो तो इन तीनों का आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यही होता है मिश्र अनुपात। तो 6 कट गए, 2 कट गए, 3 दूनी 6, ऊपर बच्चे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आपसे पूछा 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात क्या हुआ, तो हमने क्या किया तीनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर कितना आया 2:1। तो इन तीनों का मिश्र अनुपात मतलब कंपाउंड रेशो कितना हुआ बच्चों 2:1। कोई दिक्कत, आगे चले। अब हम आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर।
बड़े ध्यान से समझना, रेशो में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, एक ही तरीका सिंपल सा, उसी की बेस पर हमें करना होता है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, दो संख्याओं में अनुपात 9:11 है। दो नंबर हैं ए और बी मान लीजिए, इनका अनुपात दिया है 9:11। क्या किया बच्चों, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी, दो संख्याओं में अनुपात दिया है 9:11। दो संख्याएं कौन सी नहीं पता, तो मैंने मान ली ए और बी, इनका अनुपात दिया 9:11, तो A/B बराबर 9:11। अब लिखा है दोनों का योग 660 है। किन का योग, इन दोनों का योग। दोनों का अंतर निकालो, क्या निकाले, डिफरेंस। क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। अंतर का मतलब हमेशा होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। जब भी पूछे दो नंबर का डिफरेंस निकालो तो क्या होता है बच्चों, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करना। तो आपसे पूछा है b माइनस ए, बड़ा नंबर दिख रहा है यही है बच्चों। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है रेशो का। तो करते कैसे, स्टार्टिंग में आपको बताता हूं। जब भी अनुपात दिया हो, या तो हम ऐसे मान सकते हैं इनको 9x इनको 11x। एक रेशो दिया है तो 9x 11x। दो अलग रेशो दिए थे, ए और बी दिया होता सी और डी, तो यहां अगर x कॉमन मानते तो वहां x की जगह y कॉमन मानना पड़ता, कि दोनों नंबर x से कटे हुए, हमने x कॉमन मान दिया। अब a का मान कितना है 9x, b का मान कितना है 11x, बराबर होगा 660। तो 11 9 20x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है 33। आपसे पूछा है b माइनस ए, तो b कितना है 11x, a कितना है 9x। तो 11x और 9x कितना हुआ, 2x की वैल्यू पूछी है। x का मान कितना आया 33, तो 2x कितना होगा 2 इंटू 33। तो आंसर कितना आ गया 66। तो हमने a को 9x और b को 11x आए। तो जब भी रेशो दी हो तो हमें x कैसे कॉमन मान सकते हैं। a प्लस बी दिया है, a का वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दी, और हमने इसमें से x का मान निकाल लिया। अंतर पूछा है, दोनों का अंतर 2x रख दिया, 11x माइनस 9x 2x हो गए। x का मान कितना 33, तो x आंसर कितना है 66। अब बताओ किसी को दिक्कत, और क्या कर सकते हैं हम, और देखते बच्चों और क्या कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहली क्लास सिखाया रेशो बांटते कैसे हैं। तो a प्लस बी 660 दिया है, और a रेशो b का x मान के आप देखो, इन दोनों का टोटल दिया है। a पर 9 हिस्से हैं, b पर 11 हिस्से, कुल मिलाकर 660 के है। तो दोनों का टोटल निकालो, 11 और 9 कितने हो गए 20। तो दोनों का टोटल कितना है 660। तो 20 हिस्से या 20 पार्ट होगा 660 के, एक हिस्सा हो गया 33 का। अब एक ही वैल्यू निकालनी है, तो एक हिस्सा 33 का, ए पर कितने 9 पार्ट, तो 9 इंटू 33 कर लो। बी की वैल्यू निकालनी है 11 इंटू 33। अंतर निकालना है, या तो दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, 9 इंटू 33 और 11 इंटू 33, फिर अंतर निकाल लो। या देखो दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने का, 11 में से 9 कहते 2 हिस्से का। डिफरेंस कितने का है 2 पार्ट का, एक पार्ट कितने का है 33 का। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ गया 66। इसको भी सीखे, इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे करते हैं और सीखेंगे अच्छे से। समस्या हो तो पूछते रहा साथ साथ में ना, मैं तो बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेकर रखे और बाद में पूछा आराम से। तीन संख्याओं का योग 105 है। बच्चा क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, देखो क्वेश्चन को एक एक वर्ड करके पढ़ा करो, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें, इस टाइप के मैं आपको कॉमन तरीका बताता हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन कैसे करें। जब ये आ जाएगा फिर आप शॉर्टकट बहुत इजीली कर सकते हो। स्टार्टिंग शॉर्टकट बताऊंगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली करने में। तो आपको लिखा है तीन संख्याओं का योग 105 है। तीन संख्याएं कौन सी नहीं पता, तो मैंने मान ली एक ए, एक बी, एक सी।
तीनों का योग दिया है 105, 105। कोई दिक्कत? तो पहली लाइन लिखी, तीन संख्याओं का योग 105 है, तो तीन संख्या एबीसी मान ली, तीनों का योग लिखा है 105। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। भाई एक पहली दूसरी तीसरी होगी मान को, चलो तो पहली दूसरी मतलब a/b है 2/3। दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है। अब ये पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, अब क्या लिखा है, दूसरी और तीसरी। समझ नहीं आ रहा है ना सबको? वीडियो तो क्लियर आ रही है मेरी? b/c कितना दिखा है बच्चों, 4:5। आपसे पूछा है दूसरी संख्या, मतलब ये b निकालना है। बच्चों यहां पर टोटल तीनों का दिया है, तीनों का टोटल, तीनों का रेशो होना चाहिए। हम पर रेशो दिए a/b, b/c। तो इसको देखकर सबसे पहले दिमाग में आया कि अगर a b c का रेशो आता तो x मान के निकाल लेते, आराम से बांट लेते। तो ये दो रेशो कंबाइन करना है। कंबाइन कब कर सकते हैं, दोनों में कुछ कॉमन हो। कॉमन कौन है, b, और इस b की वैल्यू कैसे हो, बराबर। तो यहां b की वैल्यू 3 है, यहां कितना है, 4। 4 और 3 का एलसीएम 12 कर सकते हैं, 4 12 कर सकते हैं। तो यहां 12 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करें, दोनों में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 का इन दोनों में, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब तो सीख गए होंगे कैसे करते हैं। तो बच्चों एबीसी की वैल्यू कितनी आई, 8, 12, 15। एबीसी का 8, 12, 15। अब एबीसी का अनुपात दिया है, एबीसी का टोटल। अब आराम से कर सकते हैं, या तो 8x, 12x, 15x मानो, तीनों को यहां पुटअप करो, x का मान आएगा, फिर b की वैल्यू आएगी। या क्या कर सकते हैं बच्चों, तीनों का टोटल दिया है, ये दिया है, तो a पर 8 हिस्से, b पर 12 हिस्से, c पर 15 हिस्से। कितने हो गए भाई, 15, 12, 27, 8, 35। तीनों 35, 12, 8, 20 और 15, 35। तीनों का टोटल 105 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग तीनों हो रहे 35 हिस्से। तो 35 हिस्से 105 के, एक हिस्सा हो गया 3 का, एक पार्ट हो गया 3 का। ए का पूछा है तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पूछा है तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और सी का पूछा है 15 का 3 का। आपसे पूछा दूसरा हिस्सा, दूसरा कौन सा माना था, बी, तो बी पर कितने 12 हिस्से, तो 12 3 36। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आएगा, 36। सी का पूछते तो 15 3 45 होता। कोई दिक्कत? 3 नंबर का टोटल दिया था, पहले दो का अनुपात, दूसरे दो का अनुपात, तो हमने तीनों का कंबाइनेशन निकाला। अब पूछा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, तो 105 को बांट लिया, 27 8 35, एक हिस्सा 3 का, तो 12 3 36। आगे बढ़ू मैं, पक्का चले। तीन संख्या ऐसी हैं जिनका अनुपात 3:2:5 है। अच्छा कैसे, हम एक एक लाइन पढ़ के, एक एक शब्द पढ़ के करना है। तीन संख्या है, अनुपात कितना दिया है, 3:2:5। अब पहले सबसे दिमाग में तीन संख्या है, कौन सी, नहीं पता, तो हमने मान ली एबीसी। पहला वर्ड दिमाग में क्या है, तीन संख्या है, तो क्या मान ली, एबीसी। इनका अनुपात दिया है 3:2:5। इनके वर्गों का योग 1862 है। इनके वर्गों का, किनके, इन तीनों संख्या के स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर और दूसरे का वर्ग और तीसरे का वर्ग, इनका योग दिया है कितना, 1862। कोई समस्या? तो क्या लिखेंगे बच्चों, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग ए स्क्वायर, इसका वर्ग बी स्क्वायर, इसका वर्ग सी स्क्वायर, इनका योग कितना दिया है, 1862। कोई दिक्कत? मध्य नंबर बी क्या है। अब बच्चे वर्गों का योग दिया है, अब इसको ऐसे नहीं बांट सकते, तो मैं तो बोलूंगा एक्स ही माने आप। 3 का अनुपात दिया है तो ए 3x, बी 2x, सी 5x, ऐसे गलत नहीं करोगे।
चाहो तो ऐसे कर सकते थे, 3 तिरका 9, 4 और 5 25, तीनों का टोटल करके, लेकिन वह x की एक्स स्क्वायर का माना होता तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते। आप काफी सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते। सिंपल, a को 3x, b को 2x, c को 5x। ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिरका 9, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी बच्चों 2x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 5x, 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब बताओ यहां से कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, 25 4 29 और 9 38, तीनों एक्स स्क्वायर वाले इसलिए ऐड हो जाएंगे, 38 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1862। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 नंबर 171, 19 अट्ठे 152 और ये कटा 49 बार। एक्स स्क्वायर का मान बच्चों कितना आया 49, दोनों साइड का रूट लेंगे, एक्स का मान कितना आया 7। आपसे पूछा है मध्य संख्या कौन सी है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, बीच का नंबर मध्य संख्या कौन सी है, तो मध्य संख्या क्या मानी थी 2x, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, तो बच्चों बीच वाला नंबर कितना है 14, मध्य संख्या कितनी हो गई 14। फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने, तीन संख्याओं का अनुपात दिया था, तीन संख्या एबीसी मान ली 3 2 5, तीनों के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग योग 1862। सॉल्व करने के लिए रेशो दिया है तो 3x 2x 5x माना, इनकी वैल्यू पुटअप की, x का मान आया 7, बीच की संख्या b थी, 7 दूनी 14, तीसरी पूछता तो 5x 7 पंजे 35 होते। कोई दिक्कत यहां तक? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का बच्चों, वही एक एक शब्द पर ध्यान देना है, क्या क्या वर्ड लिखे हुए। क्वेश्चन को पढ़िए, दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेते आओ ना, टेंशन मत लो आप, मैं बताऊंगा पक्का, चिंता मत करिए। चले पक्का समझ आ रहा है ना? ए के वेतन का दुगना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। पहला वर्ड लिखा है ए का वेतन, तो बच्चों ए का वेतन को हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो यहां पर ए नहीं है, ए क्या है ए का वेतन, तो ए का वेतन लिखा है तो मैं लिखे ए का वेतन, ए का वेतन मान लिया ए, बी का वेतन बी मान लिया और सी का वेतन सी। ए के वेतन का दुगुना, तो आपको पहले सिखाया इनके काकी के लिखा हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, ए का वेतन ए का मल्टीप्लाई दुगुना, बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। इसके बाद कुछ लिखा है नहीं, बी का वेतन तो हमने जगह छोड़ दी, बी का वेतन मान लिया बी के मल्टीप्लाई 5 गुने के बराबर है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम सिंपल लैंग्वेज में बदल रहे हैं, तो बच्चों क्या लिखा था पहला वर्ड ए का वेतन, तो हमने मान लिया ए का मल्टीप्लाई दुगना, जगह छोड़ दी, बी का वेतन बी का 5 गुना के कैसे है बराबर। अब लिखा है, इसको आगे पढ़ने से पहले तो यहां पर अगर देखें तो बी इस तरफ आएगा, यहां 5 थे, दो मल्टीप्लाई में तो यहां अपन पहुंच गए, मतलब ए रेसो बी 5 रेसो 2 आ चुका, क्या है यहां से ए रेसो बी 5 रेसो 2। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? ए के वेतन का दुगुना बी के वेतन के 5 होने के बराबर है, तो ए बटा बी 5/2 आ गया, ऐसे लिखा आगे। और बी के वेतन का 4 गुना, इस तरफ लिखा हूं मैं, बी का वेतन क्या माना था बी का मल्टीप्लाई 4 गुना, जगह छोड़ दी, सी के वेतन के दुगने के बराबर है, सी का वेतन का दुगने के बराबर, कोई दिक्कत? तो यहां सी देखो, बी सी ऊपर मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके अपॉन में पहुंच गया, यहां पर 2 है ही, 4 ही अपॉन में पहुंच गया, तो बच्चों बी रेसो सी कितना हुआ
1:2। तो A/B हुआ 5:2 और B/C हुआ 1:2। सी का वेतन 1600 है। सी का वेतन कितना है? 1600। ए का पूछा है। बच्चों इस लाइन में कोई दिक्कत? ए का दुगुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो ए बटा बी आया 5/2। बी का 4 गुना सी के दुगने के बराबर है, तो बी तो सी 1/2। बच्चों सी का दिया है, तो सी का दिया है तो बी का निकाल सकते हैं, फिर ए का। तो हम सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को कंबाइन इसको कर लो। कैसे कर लो? कंबाइन कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां मिटा रहा हूं। ले लिया? इन दोनों में कॉमन कौन है? बी। अब वैल्यू कितनी बी की? 2। यहां पर कितनी है? 1। तो 1 का इन दोनों में, 2 का इन दोनों में। 2 का किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों ए बी सी का कितना आया? ए की जगह 5, बी की जगह 2 और सी की जगह 4। कोई दिक्कत? आपको लिखा है सी का 1600। बच्चों 1600 क्या दिया है? ये दिया, ये सी केवल 1600 तीनों का टोटल कर होता तो तीनों का टोटल करते। 1600 सी का मान दिया है। आपसे पूछा ए का मान, तो देखो 4 हिस्से सी पर, वो दिए 1600 के। 4 हिस्से 1600 के बच्चों, तो एक हिस्सा कितने का आया? 400 का। ए पर पूछा है, ए पर कितने? 5 हिस्से, तो 400 इंटू 5 कितने हो गए? 2000। बी का पूछता तो बी का कितने? 2 हिस्से, तो 400 इंटू 2 कितने होते? 800। तो बच्चों ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी का रेशो आ गया बी और सी का, हमने कंबाइन कर लिया 5 2 4। आपको लिखा है सी का मान 1600, तो 4 हिस्से 1600 के, एक हिस्सा कितने का आ गया? 400 का। तो ए का पूछा है, तो 400 इंटू 5 कितने हो गए? 2000। अब बताइए कोई समस्या? बच्चों जिसको जो भी दिक्कत हो, जितने स्क्रीनशॉट लिए मेरे साथ शेयर करें मेरे नंबर पर, मैं आपको वहीं सारी प्रॉब्लम बताऊंगा। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है।